नमो नमः मित्रों, संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अपनी व्याकरण की कक्षा में उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग संधि प्रकरण और संधि प्रकरण के अंतर्गत भी जो हमारी अच संधि है, अच संधि के सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल की कक्षा तक हम लोगों ने हमारा जो अवांग स्फोटनायश और एंग पदांतादति इत्यादि जो अनेकात् सर्वत्र इत्यादि जो सूत्र थे, सर्वत्र विभाषा गो आदि, उन सभी का अध्ययन कर लिया था। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा अगला सूत्र है, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। जो हमारा अगला सूत्र है, दूराद दूराद धूते च, दूराद धूते च। तो यह सूत्र जो हमारा है दूराद धूते च, जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह हमारा प्रकृति भाव जो संधि है उसका ही सूत्र है। किंतु यह क्या करता है, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे। तो यह जो हमारा सूत्र है दूराद धूते च, यह विधान करता है और विधान करने के कारण यह हमारा विधि सूत्र है, विधि सूत्र है। ठीक है, अब हम इसको जानते हैं कि यह जो विधान करता है, यह किसका विधान करता है। तो यह प्लुत का विधान करता है। यह जो हमारा सूत्र है दूराद धूते च, यह विधान करता है। और यह किसका करता है, तो यह प्लुत का विधान करता है, किंतु विकल्प से प्लुत का विधान करता है। तो आइए हम जानते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, दूरात धूते अर्थात दूर से, अधूत अर्थात दूर से किसी को बुलाया जाए। जब किसी को दूर से बुलाया जाए तब वहां पर जो अर्थात जिसको बुलाया जाएगा, तब उसके टी को, जो उसका टी होगा, उसको विकल्प से क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। अर्थात जब किसी मनुष्य को दूर से बुलाया जाएगा, तब उसके टी को विकल्प से क्या हो जाएगा, तब उसके टी को विकल्प से प्लुत हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने यहाँ जान लिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ विकल्प से प्लुत किस प्रकार होगा। तो प्लुत, जैसा कि आप जानते हैं, प्लुत क्या होता है। प्लुत जैसे हम लोग स्वरों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यह तीन होते हैं। ह्रस्व एक मात्रिक जो होता है वह ह्रस्व होता है, द्विमात्रिक जो होता है वह दीर्घ होता है, और त्रिमात्रिक जो होता है वह क्या होता है, वह प्लुत होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यह जाना कि प्लुत क्या होता है। तो यह जो हमारा दूराद धूते च सूत्र है, यह प्लुत का विधान करता है, किंतु विकल्प से करता है। तो आइए अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं, जिससे कि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। अब जो इसका उदाहरण है वह क्या है, एहि देवदत्त। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि दूरात धूते अर्थात दूर से बुलाया जाए, तब उसके क्या हो जाएगा, उसके टी को प्लुत हो जाएगा विकल्प से। तो अब दूरात मतलब जब कोई व्यक्ति, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है वह दूर खड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं ए ही देवदत्ता, अर्थात उसको जब बुलाएंगे तो ए देवदत्ता, इस प्रकार से जब आप आवाज देते हैं तो जो दत्ता, इस ता में जो आ है, इस ता में क्या है, जो आ है, यह इसका टी संज्ञक है। क्योंकि टी संज्ञा किसकी होती है, अंतिम अच की। तो अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। तो इस अंतिम अच जिसकी टी संज्ञा होगी, उसी को क्या हो जाएगा, विकल्प से प्लुत हो जाएगा। तो इस देवदत्ता को जब हम दूर से, अधूत अर्थात दूर से बुलाएंगे, तो इसका जो टी है इसी को क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। और प्लुत क्या होता है, जो तीन मात्रिक होता है वही प्लुत होता है। अब क्योंकि यह विकल्प से कर रहा है, तो एक बार तो यह इसको प्लुत करेगा और एक बार क्या हो जाएगा, एहि देवदत्ता, देवदत्ता, अर्थात एक बार तो ये प्लुत होगा और एक बार यह ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। अर्थात क्योंकि विकल्प से कर रहा है तो एक बार प्लुत करेगा और एक बार प्लुत नहीं करेगा, क्योंकि विकल्प का तात्पर्य ही होता है एक बार होगा एक बार नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो दूराद धूते च विधि सूत्र था, इसके अर्थ को हम लोगों ने जान लिया है। अब हमारा जो अंतिम अगला सूत्र है, आइए उसको देखते हैं। अब हमारा जो अगला सूत्र है वह है
प्लुत प्रग्रयम प्लुत प्रग्रयम अचि नित्यम अचि नित्यम। अगला जो हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र दिया है वह है हमारा प्लुत प्रग्रयम अचि नित्यम। अब क्योंकि यह जो हमारा सूत्र है यह क्या करता है, तो यह भी विधान करता है और विधान करने के कारण विधि सूत्र है, विधि सूत्र है। अब यह विधान करता है किंतु किसका करता है, हो प्लुत प्रग्रयम अचि नित्यम जो हमारा विधि सूत्र है यह विधान करता है, तो किसका करता है, तो यह जो विधान करता है यह प्रकृति भाव का विधान करता है, यह प्रकृति भाव का विधान करता है। ठीक है, यह प्रकृति भाव का विधान करता है इसलिए विधि सूत्र है। और दूरात धूते च जो हमारा सूत्र है ये क्या करता है, विधान करता है किंतु किसका करता है, तो यह प्लुत का विधान करता है। यह किसका करता है, प्लुत का, किंतु विकल्प से। ठीक है, विकल्प अवश्य याद रखिए, प्लुत का विधान कर रहा है किंतु विकल्प से कर रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं यह सूत्र हमारा है वह क्या कहता है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं हमारे दो शब्द लिखे हुए हैं, एक है प्लुत और दूसरा है प्रग्रह। तो प्लुत और प्रग्रह इन दोनों के बाद यदि क्या है तो इसको लिख लेते हैं, यदि पहले प्लुत हो अथवा प्रग्रह हो और उसके बाद क्या हो, अचि, अचि तत्पर, अचि से तात्पर्य अच हो, अच हो, तब यहाँ नित्य माने नित्य ही क्या होगी, प्रकृति भाव, तब यहाँ नित्य ही प्रकृति भाव हो जाएगी। तात्पर्य यहाँ नित्य रूप से प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। कब होगी, जब प्लुत हो या प्रग्रह हो और उसके बाद यदि कोई अच आए तब वहां नित्य ही प्रकृति भाव हो जाएगा, विकल्प से नहीं। अर्थात विकल्प से नहीं होगा, नित्य रूप से वहां प्रकृति भाव हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने जान लिया है। अब हम अगले सूत्र की ओर बढ़े, उससे पहले यहाँ हमारा जो लिखा हुआ है दूरात धूते च, जो कि क्या कर रहा है, प्लुत कर रहा है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं पहले, तत्पश्चात इसके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ क्योंकि प्लुत दिया है तो आइए उसी को देखते हैं। जैसे आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण। अब हमारा यह है, यह जो शब्द है आगच्छ कृष्ण, इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको हम प्लुत करेंगे विकल्प से। जब हम प्लुत करेंगे तब हम कौन से सूत्र का यहाँ विधान अर्थात किस सूत्र को प्रयुक्त करेंगे, तब हमारा जो सूत्र है यहाँ दूरात धूते च, अर्थात इस सूत्र को लगाएंगे, दूरात धूते च, इस सूत्र को लगाएंगे तब हम क्या करेंगे, इसको विकल्प से यहाँ पर प्लुत करेंगे। क्योंकि इसका मतलब ये दूरात धूते, दूर से बुलाना, तब उसके अंतिम जो अर्थात जो टी संज्ञा होगा उसको हम विकल्प से प्लुत करेंगे। जैसे आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण, इस प्रकार से जब हम बोलेंगे तो यहाँ विकल्प से क्या हो जाएगी, यहाँ पर टी संज्ञा, वो सॉरी प्लुत संज्ञा हो जाएगी। तो हमने एक बार यहाँ प्लुत कर लिया। अब जब प्लुत किया और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे अत्र आगच्छ, प्लुत किया, फिर अत्र गौश चरति, गौश चरति, कि आगच्छ कृष्ण अत्र गौश चरति। अब हम देखते हैं यहाँ हमने इसकी प्लुत संज्ञा की दूरात धूते च से, तो यहाँ प्लुत हो जाएगा। और प्लुत के बाद क्योंकि हमारा जो प्लुत प्रग्रहम अच नित्यम जो हमारा सूत्र है, इसने क्या कहा, सॉरी प्रग्रहम नहीं है, यहाँ पर प्रग्रहा है, प्रग्रह, प्रग्रह अर्थात प्लुत हो या प्रग्रह हो और उसके बाद क्या है, अचि। तो यहाँ हमारा प्रग्रह ना का क्या आया है, प्लुत आया है। तो यहाँ जब प्लुत है और उसके बाद क्या बोला, अच। जब यहाँ पहले क्या हो, प्लुत हो और प्लुत के बाद अच हो, तो हमारा जो प्लुत प्रग्रह अच नित्यम जो सूत्र कह रहा था कि प्लुत या प्रग्रह के बाद यदि अच हो तो वहां पर प्रकृति भाव नित्य हो जाएगी। तो पहला हमने देखा कि यहाँ हमारे पास प्लुत है। ठीक है, पहला
नियम हमने देखा कि यहाँ प्लुत विद्यमान है, तत्पश्चात यहाँ अच अर्थात आ भी हमारा अच भी यहाँ पर उपस्थित है। जब प्लुत भी है और अच भी है तब यहाँ क्या होगी, प्रकृति भाव होगी। और प्रकृति भाव का तात्पर्य हम लोगों ने जान ही लिया है, जो जैसा है वो वैसे ही अपने मूल रूप में रहेगा, उसमें कोई भी संधि नहीं होती है, अर्थात जो जैसा होता है वो वैसा ही वहां पर रहता है। और जब वैसा ही रहता है तब यहाँ जो इसका संधि रूप बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो यही हो जाएगा जैसे आगच्छ कृष्ण, या ऐसे लिख लीजिए आप सीधे सीधे, अत्र गौश्चरति, गौश्चरति, अर्थात इसमें संधि नहीं होगी, संधि कार्य नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति का भाव ही यही, प्रकृति भाव का अर्थ ही यही होता है, जो जैसा है वो वैसा ही रहना, जहाँ संधि न होना। तो हम लोगों ने हमारा जो दूरा दूते था जो कि प्लुत संज्ञक कर रहा था, इसको यहाँ जान लिया। अब क्योंकि यह विकल्प से कर रहा था तो एक रूप तो हमने इसका देख लिया है, अब जो दूसरा है आइए उसको भी देखते हैं। अब एक बार इसने विकल्प से प्लुत किया, एक बार नहीं करेगा, तो जब नहीं करेगा तब क्या होगा, आइए उसको भी देखते हैं। तो आगच्छ कृष्ण, यहाँ आगच्छ कृष्ण, और यहाँ प्लुत नहीं हुआ, एक बार उसने प्लुत कर दिया है और दूसरी बार प्लुत नहीं करेगा, तब आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, गौश्चरति, तब इसका जो संधि रूप होगा वह क्या हो जाएगा, आगच्छ कृष्ण। अब क्योंकि कृष्ण के आ के बाद यहाँ आ है तो यहाँ हमारा जो अका सवर्ण दीर्घ सूत्र है वो यहाँ लग करके यहाँ दीर्घ स्वर संधि होकर कृष्णात्र हो जाएगा, गौश्चरति, गौश्चरति, तात्पर्य आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति, यानी कि जब यह एक बार विकल्प से प्लुत करेगा तब वहां प्रकृति भाव होगी, तो यहाँ संधि कार्य नहीं होगा। और जब यह विकल्प से जब प्लुत नहीं करेगा तब यहाँ पर अका सवर्ण दीर्घ सूत्र लगकर यहाँ संधि कार्य होकर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, अर्थात आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति रूप बन जाएगा। तो हमने जाना कि दूरा दूते से यहाँ हमारा यह रूप भी बनेगा और यह रूप भी बनेगा, तात्पर्य यहाँ इससे दोनों ही रूप हमारे बन जाते हैं। ठीक है, इतना सभी की समझ में आ गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सूत्र की ओर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ प्लुत संज्ञक जान लिया, अब हम जानते हैं इसकी प्रग्रह संज्ञा। तो इसको भी बिगाड़ देते हैं। आप लोग ध्यान रखिए कि हमारा अगला सूत्र जो है प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम। आइए यहाँ लिख देते हैं इसको, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम। ठीक है, अब हमारा इसके बाद जो अगला सूत्र है वह है ई दु दे द द्विवचनम, द्विवचनम प्रग्रयम, प्रग्रयम। अगला जो हमारा सूत्र है वह है ई दु देद द्विवचनम प्रग्रयम। अब यह जो हमारा सूत्र है यह क्या करता है, सबसे पहले तो यह जो सूत्र है वह कैसा सूत्र है, तो जैसा कि हम लोगों ने संज्ञाओं वाली क्लास में पढ़ा भी था, अध्ययन भी किया था कि ईदु देद द्विवचनम प्रग्रहम जो है वो क्या करता है, वो प्रग्रह संज्ञा करता है, और संज्ञा करने के कारण यह हमारा संज्ञा सूत्र है। यह कैसा है, संज्ञा सूत्र है। ठीक है, अब यह संज्ञा सूत्र है तो ये कौन सी संज्ञा करता है, तो यह प्रग्रह संज्ञा करता है। कौन सी, प्रग्रह संज्ञा करता है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न बन सकता है वो यही हो सकता है कि ईदु देद द्विवचनम प्रग्रहम जो सूत्र है वो किस प्रकार का सूत्र है, तो वह संज्ञा सूत्र है।
द्वितीय प्रश्न यह हो सकता है, यह किसकी संज्ञा करता है, प्लुत संज्ञा करता है, प्रग्रह संज्ञा करता है, प्रकृतिभाव संज्ञा करता है या अन्य कोई संज्ञा करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यह जो सूत्र है हमारा वो प्रग्रह संज्ञा करता है। आइए इतना हम लोगों ने जान लिया है। अब जानते हैं क्योंकि यह प्रग्रह संज्ञा करता है तो किसकी करता है, क्योंकि जब प्रग्रह संज्ञा करेगा तो किसी ना किसी की तो यह प्रग्रह संज्ञा अवश्य करेगा। तो सबसे पहले यहाँ जो हमारा सूत्र लिखा हुआ है, आइए इसको जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है ईत, ता को हम ता निश्चित करेंगे तो ईत हो जाएगा, फिर दा से ऊ निकालेंगे तो ऊत, फिर ऊ से ए निकालेंगे, दा से फिर ए निकालेंगे तो एत। यहाँ हमारा यहाँ तक हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ईत ऊत एत, अर्थात ईत ऊत एत कैसे हो, द्विवचनम, कैसे हो, द्विवचनांत, अर्थात द्विवचन में हो या द्विवचनांत हो। तो ईत हो, ऊत हो, चाहे एत हो, किंतु कैसे हो, द्विवचन में हो। इसमें द्विवचन में, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ द्विवचन भी लिखा हुआ, तो द्विवचनम अर्थात ये किसमें होने चाहिए, द्विवचन में। यानी कि ईत हो या क्या बोलते हैं इसको, इदांत हो, ईदंत हो, उदंत हो या एदंत हो, किंतु द्विवचन में हो तब क्या हो जाएगी, इनकी प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी। अब इसका हम उदाहरण देख ले, जैसे हम हरि ई की बात करें तो ई में हमारा हरि आ जाता है, ठीक है, हरि आ जाता है। तो हरि के जो रूप होते हैं वो कैसे चलते हैं, हरि, हरि, हरिया, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ईत होना चाहिए और द्विवचन होना चाहिए। तब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा क्या लिखा हुआ, हरि, ईत है, बड़ी ई, बड़ी ई, ईत है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो ये द्विवचन। तो यहाँ जो नियम यह सूत्र हमारा बता रहा है, ईद उदेद द्विवचनम, कि ईत हो और कैसा हो, द्विवचन में हो। तो हमको यहाँ प्राप्त क्या हो जाएगा, हरि, ठीक है, हमको यहाँ ईत में क्या प्राप्त हो गया, हरि प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ऊत। यदि हम ऊत की बात करते हैं तो हम जैसे विष्णु के रूप देखते हैं, विष्णु, तो विष्णु, अब विष्णु और विष्णु, तो हम इसी को देख लेते हैं, विष्णु 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 हो जाएगा। तो यहाँ द्विवचन में अब यहाँ क्या बोला है, ऊत, यानी कि उकारांत हो और द्विवचन में हो, तो हमको यहाँ क्या प्राप्त हो गया, विष्णु। तो आइए इसी के सामने लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं और इसी के सामने लिखते चलते हैं। यहाँ हमको हरि प्राप्त हुआ, यहाँ हमको विष्णु प्राप्त हो गया, जो कि द्विवचन में ऊत, उकारांत, ठीक है। अब यहाँ एत की बात करें तो एत जैसे गंगा, गंगे, गंगा होता है, तो द्विवचन में क्या हो जाता है, गंगे, क्या हो जाता हमारा, गंगे। द्विवचन में हमको गंगे रूप प्राप्त हो जाता है। तो हमने देखा कि ईत का हरि द्विवचन में है, ऊत का विष्णु द्विवचन में है और एत का गंगे, यह भी हमारे द्विवचन में हो गया है। अब इनके बाद यदि क्या हो, कोई भी अच हो, अर्थात इन शब्दों की क्या हो जाएगी, ईत, ऊत, एत, इन तीनों की ही प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी, अर्थात इन शब्दों की क्या हो जाएगी, प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी। यह जो हमारा सूत्र कह रहा था, ईद उदेत द्विवचनम प्रग्रहम, इसने कह दिया कि ईत, ऊत, एत जो द्विवचन होंगे उनकी प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी। आइए अब देखते हैं इसके प्रश्न, कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो आपसे यही पूछा जाएगा, जैसे हमने हरि शब्द दे दिया या विष्णु दे दिया या गंगे दे दिया, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण दे करके आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि इसकी जो प्रग्रह संज्ञा करने वाला सूत्र है वो कौन सा सूत्र है। अर्थात आपको वहां तीनों सूत्र भी मिलेंगे, अर्थात तीनों नहीं, सॉरी, 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 आपको सूत्र मिलेंगे, जिसमें से प्लुत प्रग्रहम अचिनित्यम भी होगा, ईद ऊत द्विवचनम प्रग्रहम भी होगा, हो सकता है कि अत्सो मात या दूरा दूते या निपात एकांग इत्यादि सूत्रों में से कोई सा भी सूत्र आपके उस प्रश्न में दे दिया जाए। तो आप लोग, जैसा कि हमने कहा कि प्लुत प्रग्रहम अचिनित्यम, ये क्या करता है, विधान करता है, और किसका, प्रकृति भाव का विधान करता है। तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं
जो यहाँ पर भी, क्योंकि प्रग्रह संज्ञा पूछी जाएगी, तो यहाँ पर भी प्रग्रह है और यहाँ पर भी प्रग्रह है। तो दोनों स्थानों पर प्रग्रह होने के कारण वो लोग सस्पेंस अर्थात कंफ्यूज हो जाते हैं और हो सकता है कि आप इसके स्थान पर ये वाला विकल्प लगाएं। तो आप लोग ध्यान रखिए, प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम जो सूत्र है ये प्रकृति भाव संधि का विधान करता है, ये प्रग्रह संज्ञा नहीं करता है। और जो हमारा द्विवचनम प्रग्रह है यह हमारा प्रग्रह संज्ञा करता है। तो यहाँ हरि, विष्णु और गंगे इन तीनों वर्णों की जो प्रग्रह संज्ञा हुई है वो किस सूत्र से हुई है? तो ईदुदेद द्विवचनम प्रग्रहम सूत्र से ही इन तीनों की प्रग्रह संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, कोई भी संशय नहीं होगा, जो भी संशय हैं आपके खत्म हो गए होंगे। तो आइए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ प्रग्रह प्राप्त हो गए हैं। और प्रथम जो सूत्र हमारा प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम था, इसने क्या कहा? यदि प्लुत हो या प्रग्रह हो और उसके बाद में यदि अच आए तो वहां नित्य ही प्रकृति भाव हो जाता है। तो प्लुत वाले हम लोगों ने उदाहरण देख लिए थे। आइए अब देखते हैं हमारे प्रग्रह संज्ञा के उदाहरण। तो अब यहाँ जो इस सूत्र का कार्य था इसने अपना समाप्त कर दिया। अब हमारा जो सूत्र लगेगा कौन सा लगेगा? प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम। तो अब क्योंकि यहाँ ईत ऊत एत हमको तीनों प्राप्त हो गए और तीनों से जो प्रग्रह संज्ञा होनी थी वह हो गई है। अब इनको देखते हैं कि जैसे हरि शब्द के बाद आ जाए आपका एतो, हरि के बाद आए एतो, विष्णु धन इमो, गंगे धन अमु, गंगे धन अमु। अब हम देखते हैं हमारा प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम सूत्र को। इसको नहीं देखेंगे, इसका जो कार्य था प्रग्रह संज्ञा करने का इसने समाप्त कर दिया है। अब हमारा पूर्व जो वाला जो सूत्र है वह लगेगा। तो इसको देखते हैं, इसने क्या कहा? यदि प्लुत हो या प्रग्रह हो उसके बाद कोई अच हो तो वहां नित्य ही प्रकृति भाव हो जाएगा, तात्पर्य वहां संधि कार्य नहीं होगा। तो हमने देखा कि हरि प्रग्रह संज्ञक है, उसके बाद में अच अर्थात ए है, यहाँ पर ए होने से अच हो जाता है। तो यहाँ अच होने से यहाँ नित्य प्रग्रह संज्ञा होगी और प्रग्रह संज्ञा होने अर्थात प्रकृति भाव होगी और प्रकृति भाव होने से यहाँ कोई संधि कार्य नहीं होगा। और जब संधि कार्य नहीं होगा तब हमारा यहाँ हरि एतो ही हो जाएगा। ऐसे ही प्रग्रह संज्ञक विष्णु है, उसके बाद अच है, तो यहाँ भी नित्य प्रकृति भाव होगी। तो यहाँ भी प्रकृति भाव होने से संधि कार्य नहीं होगा, तो विष्णु इमो। ठीक है, ऐसे ही इस प्रकार इसका भी गंगे अमु। ठीक, तो हम लोगों ने जान लिया कि हरि एतो, विष्णु इमो, गंगे अमु, इन सभी में क्योंकि ये तीनों वर्ण पहले ही हमारे जो तीनों पद हैं यह कैसे हैं? ये प्रग्रह संज्ञक है। इनके बाद में अच आया है और अच आने से यहाँ नित्य प्रकृति भाव हुआ है और नित्य प्रकृति भाव होने से यहाँ संधि कार्य नहीं होगा, इसलिए जैसा का रूप था वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पुनः एक बार प्रश्न देख लेते हैं। यदि यहाँ इस प्रकार से उदाहरण देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ संधि कार्य किस सूत्र से हुआ है, तब क्या कहेंगे आप? प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम सूत्र से। और यदि पूछा जाए कि इन शब्दों की प्रग्रह संज्ञा किससे हुई है, तो ईदुदेद द्विवचनम प्रग्रहम से। ठीक है, तो हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते थे उन सभी को भी हम लोगों ने जान लिया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और कल की कक्षा में इससे आगे के सूत्रों के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये जितने भी सूत्र आज हम लोगों ने अध्ययन किए, जैसे दूरा दूतेश्च, प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम, ईदुदेद द्विवचनम, इन तीनों ही सूत्रों की संपूर्ण व्याख्या उदाहरण से आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि आपको किसी भी सूत्र से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताया कीजिए। हम पूरा प्रयत्न करेंगे आप अपनी ओर से, जिससे कि आपकी सभी समस्याओं का निवारण अवश्य किया जाए। साथ ही साथ आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में लाइव आया कीजिए और वीडियो को पूरी देखा कीजिए, क्योंकि इन सभी वीडियो में चाहे हमारी साहित्य की कक्षा हो चाहे व्याकरण की कक्षा हो, दोनों ही कक्षाएं महत्वपूर्ण चल रही हैं। और आप सभी के लिए एक आगामी सूचना अवश्य मैं बताना चाहती हूँ, तो इसको हटा देते हैं।
और उसके बाद हम लोग हमारी जो आगामी सूचना है उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर आप लोग देखते ही रहते होंगे, तो 7,000 पदों पर भर्ती, अर्थात 7,000 पदों पर बहुत ही जल्द आपको भर्ती की जो आवेदन है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, जिनमें से 5,000 जो हमारे पद होंगे, 5,000 जो पद हैं इसमें टीजीटी प्लस पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी इन दोनों के ही 5,000 पद होंगे। साथ ही साथ 2,000 पद हमारे इसमें 2,000 पद प्रिंसिपल अर्थात प्रधानाध्यापक। तो 7,000 पदों पर कुल भर्ती आपकी आ सकती है, जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से ऐसा कहा गया है और बहुत ही जल्दी इसके विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें 5,000 पद टीजीटी और पीजीटी के होंगे। साथ ही साथ 2,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों अर्थात प्रिंसिपल की भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे एडेड विद्यालय हैं उनमें भी प्रधानाध्यापक के साथ साथ जो हमारे सहायक अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक एडेड जूनियर में भी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों के मिलाकर के कुल 7,000 पद जल्द से जल्द आने वाले हैं। 7,000 पद आपके प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के एडेड जूनियर स्कूल में आने वाले हैं और 5,000 टीजीटी पीजीटी के साथ 2,000 प्रधानाध्यापकों के साथ कुल 7,000 माध्यमिक परिषद के जो विद्यालय होते हैं उनमें आपको देखने के लिए जल्द से जल्द विज्ञापन मिल सकता है। तो जैसा कि अगर आपके विज्ञापन आता है और मिलता है आपको जल्द से जल्द, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोनों ही, चाहे आप टीजीटी की बात करें, प्रधानाध्यापक की बात करें, पीजीटी की बात करें, इन सभी की जो तैयारी है हमारी अर्थात हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी की अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़े और अपने मित्रों को भी हमारे चैनल से अवश्य जोड़े। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल की कक्षा में आगे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमो नमः।